हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको पिछली 5 क्लासेस पढ़ा दिया है। आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि अब हम लोग सिर्फ ट्रिक से और शॉर्टकट से लगा रहे हैं। जो भी अगर लॉन्ग मेथड है, अगर आपको वो देखना है तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें पहले वाले में क्या किया, पहले आपको लॉन्ग मेथड से कंसेप्ट बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो अगर आपको देखिए अच्छे से समझना है तो आप कंटिन्यू देखिए। अगर आप आके सिर्फ क्लास 6 देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब सिर्फ ट्रिक से लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास को। देखिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी इंटर लेवल का एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, अगस्त में है पेपर। अभी आपके पास अच्छा खासा 1 महीना है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक राशि क्या है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेशित की जाती है। ठीक है, एक राशि क्या है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज क्या होता है 225 और 236.5। तो 236.25। तो आपको ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, अब मैंने देखिए आपको बता दिया है। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि दर क्या होती है। दर जब भी हमें निकालना है तो हमें सिर्फ 1 साल का एसआई चाहिए और हमें पी की वैल्यू चाहिए इंटू 100। ठीक है, अब आप समझ जाइए कि एसआई या सीआई 1 ईयर में सेम होता है, चाहे एसआई बोलिए उसको चाहे सीआई बोलिए। अब देखिए यहाँ पे जो राशि हुई ना, 2 वर्षों में ब्याज कितना हो रहा है 225 और 236 क्रमिक वर्षों में क्रम से। एक जैसे वाले दूसरे साल में इतना हुआ, तीसरे साल भी इतना हुआ। तो आप देखिए यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वर्ष 3 वर्ष क्रमिक वर्षों में आप क्रमिक वर्षों को माइनस करिए। मान लीजिए अब क्रमिक वर्षों में कितना डिफरेंस हुआ, मान लीजिए 3 वर्ष में 2 वर्ष में इतना 3 वर्ष में इतना, तो आपको क्या मिला 1 वर्ष ही तो मिला। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको सीआई की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करेंगे 236.25 में से आप 225 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25 पॉइंट लगेगा यहाँ पे 1 और 1 11.1। ठीक है, आपको ये ब्याज मिल गया। जब भी 2 क्रमिक वर्षों में दिया हो ब्याज आप बस माइनस कर दीजिए उसको। अब आपको क्या मिल गया 2 क्रमिक वर्षों में आपको ब्याज मिल गया। और आपका पहले वर्ष का क्या है कितना वैल्यू लगी है। देखिए जब भी मैंने आपको बताया पी वैल्यू क्या होती है, जैसे आप पहले साल इसने लगाया तो पहले साल तो वैल्यू वही रहेगी ना। ब्याज जब मिला तो उसको अगले साल नेक्स्ट ईयर में ब्याज मिलेगा। तो आपके पी की वैल्यू ये दी हुई है। आपने एसआई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे आप रख दीजिए एसआई और आपके पी की वैल्यू है 225 और इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 25 1125 अपॉन 225 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये इससे 5 टाइम में चला जाएगा। 225 5 जा ये 1125 हो जाएगा, 5 टाइम में चला जाएगा। तो आपको आर की वैल्यू कितनी मिल गई 5%। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट ये ऐसे सॉल्व करना था। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है वहां पे आपको ब्याज दिया हुआ था सिर्फ, यहाँ पे क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पे 1500 की राशि 2 वर्ष में 1591.35 हो जाएगी। अब समझ गए, अब आपको पी की वैल्यू दी है कितनी 1500 और आपको ए की वैल्यू दी हुई है कितनी 1591.35। ये क्या है पी ए की वैल्यू। टी कितना है 2 ईयर्स। आपको बताना क्या है आर। अब आप समझ गए कि आपको क्या निकालना है ए अपॉन पी 5/1500। अब आप इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, क्यों क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइम 2 ईयर्स है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे।
तो अब आप देखिए, अब आप इसका स्क्वायर रूट, अब आप इसको निकालिए, आप इसको लिखिए 159,135 अपॉन 1500 है, ये 20 नीचे और आ गया, ठीक है, 20 नीचे और आ गया। अब आप इसको पहले कैंसिल करिए, आप देख रहे हैं ये आपका किससे कैंसिल हो जाएगा, आप इसको 15 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप इसको 15 से ही डिवाइड करिए, 35, आप इसको देखिए 1 टाइम ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 15, ये कैंसिल हो गया, आपने 9 यहाँ लिखा, आपको 0 लगाना पड़ेगा एक और निकालने के लिए, आप इसको 6 टाइम ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 91 बचा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 3 और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या मिल गया 13, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये इससे छोटा है तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसको 5 लिखेंगे, और आप जानते हैं कि 15 9 जा 135 होता है, 15 9 जा 135, तो देखिए ये 15 से डायरेक्ट कट गया, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई 10609 ऊपर और नीचे 15 1 जा 15 और 4 0 2 3 4, ठीक है। अब आप देखिए ये होता है 103 का क्यूब, आपने इसको बाहर निकाल लिया और नीचे आपको मिल जाएगा 100, ये आपको ए और पी की वैल्यू मिल गई, आपने बाहर निकाला आपको ए और पी की वैल्यू मिल गई। तो अब आप रेट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा नीचे 100 ऊपर क्या हो जाएगा, ये से आप माइनस करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, ठीक है, इंटू, क्योंकि यहाँ पे SI रखते हैं ना हम लोग, SI इंटू 100, SI अपॉन P इंटू 100, तो ये आपका A ये आपका P है, आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको SI की वैल्यू मिल जाएगी, या CI जो भी आप बोल लें, तो आप इसको इससे कैंसिल कर दिए, तो रेट कितना आ गया 3% रेट आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना ये सारी चीजें, आप परेशान मत हुए कि हम लोग कैसे मैम इसका ये निकालेंगे, इसका क्यूब स्क्वायर, बस आप क्वेश्चन लगाते रहिए, यही सारी वैल्यूज रिपीट होंगी, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। हर जगह आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यही सारी वैल्यूज रिपीट होती रहती है, और कुछ अलग से नहीं आता है, बस आप क्वेश्चन लगाते रहिए, बस आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम इसको क्यूब से बाहर कैसे, स्क्वायर से बाहर कैसे निकालेंगे, तो आप प्रैक्टिस करिए, बस आप निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, ठीक है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे ही करनी है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको, ठीक है, क्या करना है ब्याज का दर बताना है। अब देखिए स्वयं की क्या हो जा रही है 8 गुनी, कितने साल में 3 साल में, 3 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जा रही है, तीन वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जा रही है, इसका मतलब 8 गुना 3 वर्ष में, तो आप इसका क्या निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, 3 गुना हो गई, सॉरी 8 गुना हो गई 3 साल में, तो आप इसका क्यूब निकालिए सीधा, इसका क्यूब क्या होगा 2, क्योंकि 3 साल दिया था, ठीक है, इसलिए हम इसका क्यूब निकालेंगे, तो ये क्या हो गई 2 हो गई, एक वर्ष में कितना हो जाएगा 2, अगर 3 वर्ष में 8 गुना है तो इसका मतलब एक वर्ष में कितना गुना हो जा रही है 2 गुना हो जा रही है, समझ गए। यहाँ से आपको जो भी ईयर दिया रहेगा, या आप अगर डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो देखिए अगर कोई चीज 3 साल में 8 गुना हो जा रही है, इसका मतलब एक साल में कितनी गुना हो रही है 2 गुना हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं 2 तिहाई मतलब 2 पे क्यूब करेंगे तो 8 मिलता है, ठीक है। या आपको ऐसे नहीं समझ में तो आप डायरेक्ट जो भी यहाँ पे ईयर दिया हो वही क्यूब इसको चढ़ा के निकाल दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ 2 वर्ष दिया होता तो आप स्क्वायर निकालते, और 3 वर्ष दिया तो आप इसका क्यूब निकालेंगे, तो आपने देखा तो एक वर्ष में वैल्यू कितने गुना हो जा रही है 2 गुना, 2 गुना मतलब पहले कितनी थी
पहले और बाद में। पहले कितनी थी 1, तभी तो 2 गुना हुई। पहले कितनी थी 1 थी और अब कितनी हो गई 2। तो इसका डिफरेंस एसआई यहाँ पे कितना ब्याज मिला 1 रुपए ब्याज मिला। कोई चीज पहले 1 थी, ये क्या होता है पी, और बाद में मतलब ए। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे आप कि पहले कितनी थी 1 थी, तो इसको ब्याज कितना मिला 1 रुपए का, तभी तो ये 2 गुना हो गई। अब आप रेट निकालना है आपको, आप रेट निकाल लीजिए। रेट एसआई अपॉन पी इंटू 100, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। समझ गए ना। देखिए अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। सारे कंसेप्ट, ये सारे ट्रिक, ये सब पिछली क्लासेस में हो चुके हैं, ठीक है। जिसने पिछली क्लास देखी है उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं उतना डिटेल में नहीं बता रही यहाँ पे, क्योंकि हमने पीछे बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 10,648 हो जाती है और 2 वर्षों में 9,680। तो आपको ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। क्या बताना है आपको, ब्याज की दर बतानी है। अब देखिए यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस कितना है 3 ईयर्स माइनस 2 ईयर्स। ईयर्स का डिफरेंस कितना है सिर्फ 1 है। तो आपको स्क्वायर नहीं करना है ना, तो आपको क्यूब निकालना है। क्या करना है देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, जब आपको क्रमिक दिया हो क्रम से कि 3 वर्षों बाद इतनी हो जाती है और 2 वर्षों बाद इतनी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए। ईयर्स का क्रम से दिया है तो मतलब एक ही आएगा हमेशा। तो अब ना आपको क्यूब निकालना है ना तो आपको स्क्वायर निकालना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लिखिए, ठीक है। 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है 10,648 और 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है 9,680। अब आपको बस इसको काटना है, आप इसको कैंसिल करिए। देखिए आप किससे कैंसिल कर पाएंगे इसको, आप इसको 2 से कैंसिल करना स्टार्ट करिए। पहले 2 से कर लीजिए। देखिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। नीचे भी 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 एंड 0। अब फिर आप इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, अब आप इसको 4 से कैंसिल करिए सीधा। 4 नीचे दिख रहा है आपको, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा एंड 0, 4 1 जा 4, यहाँ 50, 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। तो आपको क्या वैल्यू मिल गई 1331 अपॉन 1210, ठीक है। तो देखिए अब आप इसको क्या, ये क्या हो जाएगा आपका P, ये आपका P हो जाएगा। आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा SI अपॉन P का रेशियो, ठीक है। जब भी क्रम से दिया हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपकी जो छोटी वाली वैल्यू है वही आप P मान लेंगे और आप डायरेक्ट ऐसे ही निकालिएगा जब भी क्रम से दिया हो, ठीक है। बस आप इसको माइनस करेंगे तो 1 ईयर आता है, तो आपको ना क्यूब करना है ना स्क्वायर करना है। अब आप इसकी वैल्यू लिखिए यहाँ पे नीचे P, ऊपर इसको इसमें से माइनस करिए। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। 121 इंटू 100 इंटू क्या करिए, ये आपको ये मिल गया। आपको रेट बताना है, आपको रेट बताना है तो 121 अपॉन 1210 इंटू 100। आप इसको निकाल लीजिए। आप देखिए ये इससे कैंसिल, ये 121 तो R इक्वल टू क्या आ गया 10%, ठीक है। बस आप समझ गए ना। आपको जब भी क्रम से दिया तो आप नीचे जो कम ईयर वाली वैल्यू है वही आपका P हो जाती है लास्ट में, ठीक है, वही P हो जाएगी।
तो आप जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, तो आपको देखिए ईयर 1 है तो आपको u और स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है, आप बस ऐसे रेशियो निकले इसको कैंसिल करिए, फिर जो भी लास्ट वैल्यू आ रही है आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको SI और P का रेशियो मिल जाएगा, फिर आप रेट आराम से निकाल लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ कह रहा है कि एक उस धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या है जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे स्वयं का इतना गुना हो जाती है। अब आपको स्वयं का इतना गुना हो जाती है मतलब आपको P और A ये सब नहीं निकला है। अब मैंने आपको बताया है कि स्वयं का जब भी आपको रेशियो दे दे तो आप समझिए कि नीचे दिया है आपको P की वैल्यू, ठीक है, और ऊपर दी हुई है आपको A की वैल्यू, क्योंकि स्वयं का इतना गुना हो जा रही है, मतलब अब इतनी थी और खुद 4 साल बाद इतनी हो गई, तो 4 साल बाद जब वो इतना हो गया तो इसका मतलब ये A तो हुआ, यही तो A हुआ। तो अब यहाँ डायरेक्ट देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको, आप वैसे नॉर्मली क्या करते हैं कि आप मानते हैं P इक्वल टू P मान लिया, तो A इक्वल टू हो जाएगा 14641 अपॉन 10,000 इंटू 10,000 P। आप इस तरह मानेंगे फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप समझिए कि आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे रेशियो दिया है जिसके रिस्पेक्ट में दिया है वही वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 इयर्स दे दिया, अब आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 4 चढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे 4 ईयर दे दिया, अब आपको इसको 4 के रूप में बाहर निकालना है। तो देखिए अब आप देख रहे हैं ये आपका 4 टाइम है, तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10, और ये किसका होता है, ये 11 की पावर 4 होता है, ठीक है। देखिए 11 की पावर 3 आपने अभी तक पढ़ी है 1331, अब 11 की पावर 4 जब करते हैं आप तो देखिए आपको यही वैल्यू मिलेगी। आपको जब इसके 11 की पावर 4 करेंगे मतलब इसमें फिर से आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसमें 11 से 3 बार में ये आता है आपको अच्छे से पता है, चौथे बार में भी देखिए 1331 इन 1331, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 1331, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये किस 11 की पावर 4, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये 11 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप ये सोचते हैं कि इस जैसे आपका स्क्वायर का ट्रिक है, क्यूब का ट्रिक है, अब आपको पावर 4 दे दिया तो इसकी क्या ट्रिक लगाएंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपकी नजरों में ये चीज रहे एग्जाम से पहले, अगर आपने प्रैक्टिस, आपकी नजर में ये चीज अब आ गया, अभी तक आपको नहीं पता था, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि 11 की पावर 4 करने पे ये आता है। तो इसके लिए क्या होता है जरूरी कि प्रैक्टिस करना, ठीक है, एग्जाम से पहले, इसीलिए टाइम मिलता है कि आप देखिए ऐसा नहीं कि एग्जामिनर यहाँ कुछ भी बना देगा, वो भी ऐसी चीजें बनाएगा ना जो कि क्वेश्चन में रिपीट हुई हुई है, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है तभी आपको ये चीजें पता चल पाएंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने क्वेश्चन लगा लिया, अब आपको यहाँ आज ये पता चला कि 11 की पावर 4 ये होता है, अब एग्जाम में मान लीजिए आ गया, आपको यही वैल्यू दी है तो आप तुरंत कर लेंगे। अब आप अगर ट्रिक ढूंढने के चक्कर में पड़ेंगे तो 4 ईयर के लिए तो शायद ही कोई ट्रिक होगी, ठीक है। चलिए 2 इयर्स के लिए आप स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर आता है बहुत ज्यादा, क्यूब का भी एक बार आप सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी है, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए आपको 11/10 मिल गया, आपको बताना क्या है, आपको रेट बताना है, आप रेट निकाल लीजिए, ठीक है। आपकी रेट की वैल्यू क्या होगी 10%। अब तो आप ये सब क्वेश्चन ऐसे तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तो जैसे भी आपको यहाँ पे ये सब दिखेगा 11/10, अब आप तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं अब तक क्वेश्चन तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि इसको ये माइनस करेंगे तो 1/10 आएगा, ऊपर 100 है तो एक जीरो कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। अब आप समझ चुके हैं ना इस चीज को, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको क्रमिक में दिया हुआ है, क्रम में दिया हुआ है, तो ईयर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 2 वर्ष और 3 वर्ष आप इसको माइनस किया, आपको ईयर कितना मिला 1। तो अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डायरेक्ट लिखिए A/P। आप ये आपका छोटा वाला आपका P होगा, बड़ा वाला आपका A होगा। बड़ा वाला मीन्स जो 2 ईयर्स में और 3, जो बड़ा वाला ईयर है वो A आएगा और जो छोटा वाला ईयर है वो P आएगा। तो आपको रेट बताना है, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, आपको ये देखिए ये दोनों काट दीजिए, आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/60 × 100। ठीक है, आपको रेट बताना है, आपको क्या मिल गया 100/16। बस आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 16 से 96, 4 बचा, फिर आप 32 2 टाइम ले जाएंगे 6.25, ये आपका आंसर रेट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब आप ये सारे क्वेश्चन जब भी आएंगे, अब देखिए अब इसको लॉन्ग से करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, और आप देखिए लॉन्ग बताने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, बस आप ये एक ही चीज याद रखिए कि ऐसे सॉल्व करना है, आपको कोई मतलब नहीं है कि इसका मेथड क्या ट्रिक, उसके लिए आप बहुत सारी क्लासेस देख सकते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, आपको ये चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए आंसर, आपको सिर्फ टिक लगाना है, स्टेप फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, आप इस तरह से सीधा सीधा सॉल्व करिए। अब देखिए कोई धनराशि, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपए। ठीक है, पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब डायरेक्ट निकाले इसको बिना कुछ लिखे। अब इतना क्वेश्चन लगा, पहले ईयर क्या है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, मतलब पहले ईयर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले वर्ष वाली वैल्यू क्या होगी, P होगी, सेकेंड वर्ष वाली क्या होगी, A होगी। 550 में से 500 माइनस किया, 50 आ गया इंटू 100, ये 5 टाइम गया, R की वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, देखा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो देखिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको A/P भी लिखने की जरूरत है। अगर जैसे छोटा सा आ गया, आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 1 ईयर जब भी देते हैं तो आपको बस इन दोनों को क्या करना है, बस इन दोनों को काटिए और डायरेक्ट आंसर आप देखिए डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि ईयर क्रम से होना चाहिए, जैसे ये पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। मैं आपको बता दिया कि जो यहाँ पे जो छोटा ईयर रहता है वही P होता है, और इसको इसमें से माइनस कर देते हो तो वो हमें SI या CI मिल जाता है। ठीक है, बस आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करिए। ठीक है, इतनी छोटी छोटी ट्रिक है ना, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये। आप बस ऐसे सॉल्व करते चलिए, आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है। अब देखिए 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ईयर्स का डिफरेंस कितना मिल गया, 2 ईयर्स मिल गया। अब ईयर्स का डिफरेंस 1 नहीं रह गया, कितना हो गया, 2 ईयर्स रह गया। तो कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 2 ईयर्स रह गया तो आप स्क्वायर कर देंगे, बस आपकी वैल्यू वही रहेगी। आप ये मत सोचिएगा, मैंने आपको बताया जो कम ईयर है वो क्या रहेगा, आपका P रहेगा 64
बड़ा वाला ईयर्स क्या रहेगा, ए होगा आपका। आप इसको माइनस करिए। अब आपको इसको क्या 2 ईयर्स मतलब आपको इसको रूट इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या हो गया 9/8। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 इंटू 100। ठीक है 1/8 इंटू 100। तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 12.5। अब इसको डिवाइड कर लेंगे ये। ठीक है तो आप इन सब क्वेश्चनों में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि अब यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब यहाँ कोई भी ईयर दिया हो आप यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है जब तक 1 आ रहा था तो अब 1 आ रहा था तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है तो सेम है। अब माइनस करने पे 2 आ रहा है तो इसकी पावर स्क्वायर है। माइनस करने पे 3 आ गया तो इसकी पावर क्यूब होगी। बस फिर आपको इसको बाहर निकलना है। आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आपको ने बता दिया छोटा ईयर्स पी होता है, बड़ा वाला ईयर्स ए होता है। बस आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करिए। देखिए अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली गई 6,000 की राशि 3 वर्ष में बढ़ के 7,986 हो जाती है। तो आपको ब्याज की दर बतानी है। ठीक है अब देखिए A/P लिखिए आप। ये हो गई 7,986/6000। ईयर कितना है 3 ईयर्स है। ईयर कितना है 3 ईयर्स है। अब देखिए आप इसको पहले इसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 6 से काटा आपने तो ये हो गया 1000। आपने इसको 6 से कैंसिल किया। देखिए 6 1 जा 6 आ रहा है 1 कैरी किया 19 है 8 6 3 जा 18 फिर यहाँ पे 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। अब आपके सामने वैल्यू है आप समझ के ये किसका क्यूब है 11 का नीचे वाला 10 का। ठीक है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 इंटू 100। आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। ठीक है देखिए कितने इजी क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपको देखने में। आप ये सब क्वेश्चन आपने इस तरह से कभी लगाए हैं। आप हमेशा लॉन्ग में आप तुम आंसर क्या करेंगे पूरा फॉर्मूला लगाएंगे फिर उसको काटेंगे लास्ट में यही आना है। आप डायरेक्ट ये करिए क्या जरूरत है आपको कुछ भी फॉर्मूला लगाने की। ठीक है डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व करिए। और जब आप देखिए क्यूब दिया ना तो ये ऐसे एग्जामिनर भी ऐसे सेट करता है। आप ये मत सोचिए कि अब ये वैल्यू दे दी अब हम इसका क्यूब कैसे। आप देखिए 600 आप देख रहे 600 इसका क्यूब निकलेगा ही नहीं। आप समझ रहे इस चीज को 600 क्यूब नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा सेट किया गया होगा ना क्योंकि आंसर आपका कहीं भी आपका आंसर क्या है आप देख रहे हैं आंसर आपका ऐसे आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 600 का तो नहीं निकलेगा लेकिन आप जानते हैं कि 100 का तो निकलेगा। तो आप एक बार इसको काट के देखिए काटने के बाद आपके सामने खुद वैल्यू आ गई कि हमारा क्यूब ये है। तो आप इसका क्यूब आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होती है। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10 पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे वर्ष पूछ लिया कितने वर्षों में बढ़ के आपको इतनी हो जाएगी। तो देखिए आप इसको भी डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। आप A/P लिखिए। आपको A की वैल्यू दी है 13310। आपको P की वैल्यू दी है 10,000। अब आप देख रहे हैं आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब आपके पास वैल्यू क्या होगी 1331/1। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इसकी पावर t कर दे अगर हम इसकी कितना आपको ये क्या दिख रहा है 11/10 के पे क्यूब दिख रहा है। मतलब क्यूब आप ये क्या है ईयर ही तो है t बराबर 3 3 साल में। बस कितने साल में 3 साल में। अभी तक आप इसको बाहर निकाल के इसका रेट और A और P निकाल लेते। अब आपको यहाँ पे A और P दिया हुआ है आपको T पूछ लिया तो आप देख रहे हैं ये क्यूब बन रहा है। आप देख रहे हैं रेट 10% है तो मतलब 10 से 11 हो रही है कोई चीज। ठीक है
अब आप देख रहे हैं, आपको सीधा सीधा देख रहा है 10 से 11, तो 3 साल में इतनी हो जा रही है। बस आप डायरेक्ट ईयर निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ अभी तक आप रेट निकाल लेते, इस पर आपको क्या निकालना है, ईयर निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये होगी हमारी आज की क्लास। अब हमारा सिर्फ एक और लेक्चर बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई मतलब कोई आप बताना चाहें कि मैम ये टॉपिक स्टार्ट करिए, तो वो टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने से स्टार्ट करेंगे कोई टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशली अभी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा पहले, तब हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट में करके बताया करिए। और अगर आपको देखिए क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर भी कर दिया करिए। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है, एनटीपीसी का भी है, ग्रुप डी का भी है। ठीक है, अगर आप देखिए किसी भी आप एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ये मैथ हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।